नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल 229 अपडेट में। जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना एक चल रही है, जो यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, ये कई बार आते रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि फ्री सिलाई मशीन योजना आखिर है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ्री सिलाई मशीन योजना ऐसी कोई योजना है ही नहीं। असल में ये योजना आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसे मोदी जी ने एक कल्याणकारी समाज के बदलाव और स्किल बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए एक ऐसा योजना बनाया था 2 साल पहले, जिसको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जाना जाता था। इस योजना में आपको मैं बता देता हूं कि ये करीब 18 प्रकार के कामगारों सूची लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कारपेंटर, कुम्हार, राजमिस्त्री, सोनार और टेलर। जैसे टेलर से आप जानते हैं कि जो सिलाई मशीन वाला काम होता है वो टेलर ही करते हैं, जिसे हम हिंदी में दर्जी कहते हैं। तो इसी योजना के तहत ही आपको इसमें एक राशि दी जाती है। असल में ये राशि आपको दी जाती है टूल किट खरीदने के लिए, जिसे ही हम सिलाई मशीन योजना के तहत इसे 15,000 रुपए की आपको राशि मिलती है। देखिए, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आखिर ये पैसा कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो विश्वकर्मा योजना जो लाए हैं, तो ये योजना में जो आपको अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके हिसाब से आपको 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको ऐसा मान लीजिए 5,000 हो जाता है। तो इसके बाद अगर ये 15 दिन का और एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको 15,000 एक 1,000 रुपया करके 15,000 रुपए दी जाती है। सवाल यह है कि ये 15,000 रुपए आपको मिलेगा कैसे। देखिए, जब ये आपको आप पीएम विश्वकर्मा योजना में जब आप इसको अप्लाई कर देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप इसका टूल किट खरीद लेते हैं, तो ये 15,000 आपको तो मिल जाएगा। इसके लिए सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेने वाली। लेकिन भविष्य में अगर आप इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सरकार से आप इसे 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आपको इसे कुछ प्रतिशत ब्याज में आपको चुकाना होता है। अगर आप समय पे ब्याज अगर चुका देते हैं, लोन की राशि भी चुका देते हैं, तो आपको 30 महीनों के लिए अतिरिक्त 30 महीने के लिए 2 लाख का लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि इससे आपका अपना बिजनेस भी बढ़े और आपकी जीवन शैली का स्तर हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फ्री सिलाई मशीन योजना जो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आती है, इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको प्रोसेस है, कैसे हमारे अकाउंट में आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसके लिए जरूरी योग्यता लगेगी, कौन लोग भर सकते हैं, क्या चीज की आवश्यक दस्तावेज है आपको। चलिए मैं आपको गूगल के ऑन स्क्रीन पे ले चलता हूँ। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा योजना क्लिक करना है। टाइप करेंगे तो इस तरह से आपको पेज खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप जैसा देखेंगे पेज में बहुत सारे ये सब दिखाएंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना कब चालू की गई, इसके बारे में डिटेल है, फायदे, पंजीकरण कैसे करने हैं, इसके महत्वपूर्ण लिंक, तो ये सब आपको दिखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको एक बार डिटेल से पढ़ लें और इसमें स्टेप बाय स्टेप दिए गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं। तो लाभार्थी कौन होगा, ये सब सारी डिटेल आप एक बार पढ़ लें, तब इसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि पढ़ लेने के बाद आपको उसकी जानकारी अच्छे से हो जाएगी। किसी चीज को भरने से अच्छा है कि आप उसकी अच्छी तरह से समझ और जानकारी ले लें। तो जैसे आप ये सब देख रहे हैं, ये पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको मैं सीधा ले चलता हूँ रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड आ गया। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद नया पेज खुल के आ जाता है। तो नया पेज जैसे खुल के आ जाता है, तो देखिए इस तरह से ये नया पेज खुल के आ गया है। इसमें पीएम विश्वकर्मा लिख के आ गया है। तो इसमें आपको जाना होगा ये लॉगिंग के पास। तो अभी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये सब में लॉगिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर दिखा दे रहा है। तो अभी आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन करके होगा, इसको क्लिक कीजिए आप। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो अभी लोड ले रहा है। चलिए लोड ले रहा है अभी। हाँ, तो लोड ले रहा है, देखिए नया पेज खुल के आ गया। हाँ, तो नया पेज खुल के आ गया, तो उसमें देख सकते हैं पूरे लाभार्थियों की संख्या दी गई है। इसमें कितने लोग ने अभी तक लाभार्थ किया है, कितना रजिस्ट्रेशन पैसा मिला है। इसके बाद आपको लॉगिंग करके ले जाता हूँ। देखिए यहाँ लॉगिंग है ऑप्शन में, आपको यहाँ जाके सीएससी सेंटर में लॉगिंग करना होगा। तो देखिए मैं तो पहले ही सीएससी लॉगिंग वाला हूँ, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसमें, तभी आप इसमें लॉगिंग कर सकते हैं। मैंने बनाया, तो देखिए इसमें गया है, ये यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड हाइड करके मैं डाल देता हूँ और डालूंगा तो देखिएगा एक नया पेज खुल के आ गया। तो मैंने पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसमें पूछेगा कि आप क्या जिनका खुल के आएगा उनके लिए ऐसा है कि क्या आप
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं। अगर आपके कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए तो यस नहीं करना है, नो यस करना होगा। और ये केवल नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही इसमें फायदा मिलेगा। जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर नो है तो आप नो कीजिए, क्योंकि बिना सरकारी कर्मचारी वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनके फैमिली में किसी को भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। दूसरा है, आपका कोई आपने लोन लिया है या फिर मुद्रा लोन लिया, तो वहां पे नो करके आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आ गया आधार वेरिफिकेशन। तो इसमें है कि आप अपना आधार नंबर डालें। आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर डालने के बाद आपको इसमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद इसको आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आधार नंबर और ये सब डाल देता हूँ और इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं। चलिए ये हो गया कंटिन्यू। तो एक आधार नंबर पे आपका जाएगा, मेरे ही आधार पे आएगा, तो इसमें आएगा आधार नंबर। तो इसके बाद एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी को ऑटोमेटिक फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ऐसा सीएससी आपका वो आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना का कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज है कि इसमें जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई बायोमेट्रिक हो जाएगा, तो बायोमेट्रिक करने के बाद आपको ऐसा हो जाएगा, मिल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप सीएससी सेंटर में ही जाके इसका करवाना, आप घर बैठे इसका अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बायोमेट्रिक आपके पास नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो बायोमेट्रिक है तो मैं इसे कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप इतना चीज आपको मैं बताना। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप घर में से अप्लाई मत कीजिए। आप इसे अप्लाई करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में चले जाएं, वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक लगेगा और आपका बायोमेट्रिक के तहत आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका। आप घर बैठे अप्लाई करेंगे तो ये आपसे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक लगता है, जो थंबनेल लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये आपका सीएससी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये आपके पास मुखिया के पास आपको जाना होगा, मुखिया इसका वेरीफाई कर देगा। मुखिया वेरीफाई करने के बाद आपके नजदीकी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद या जब मुखिया, वो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और वही इसकी लिस्ट को भेजेंगे ताकि आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत है या नहीं है। मेन इसमें पावर होता है मुखिया का। मुखिया ही आपके इसका चुनाव करके देगा। वो भी इसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको उसके लिए चयन करता है या नहीं। इसके बाद आपको इस योजना की राशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको आसानी से इसकी मशीन खरीदने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी सब अप्लाई करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे आप घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद।